हाय, कैसे हो आप सब। आप भी अभी सोच रहे होंगे कि सर फाइनल एग्जाम है और पूरा प्रेशर है कि तैयारी कैसे करें, हमारे कैसे एग्जाम के अंदर 60 मार्क्स 80 में से 60 मार्क्स हम कैसे पक्के करें। यही सवाल आपको पूरा दिन घुमा रहा होगा माइंड के अंदर। तो इसका जवाब आज आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा बैक में आपको दिख रहा होगा 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इतना काफी है। 60 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को देखते ही। कैसे सर? पूरी स्ट्रेटजी, पूरा रोड मैप आपको बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है, जो आपके फाइनल एग्जाम में अच्छा रिजल्ट देगा आपको, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि आपको कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सी चीजें तैयारी करनी है। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अगर मैं इसकी बात करूं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, देखो अकाउंट्स का पेपर पूरा सेट होता है कि इस चैप्टर से ये पूछा जाएगा, इस चैप्टर से ये पूछा जाएगा, ठीक है। बस डिजिट और नाम चेंज होना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस होता है, कॉन्सेप्ट हर चैप्टर क्लियर है तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं। बस लेंथी होता है, आपके लिए लेंथी होता है, लेकिन लेंथी होता नहीं एक्चुअली। वो सब बताऊंगा, टेंशन मत, सारी स्ट्रेटेजी आपको इसमें बताऊंगा। तो क्या चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या स्ट्रेटजी है, पेपर कैसे करना चाहिए, सारा इस 10 से 12 मिनट के अंदर कंप्लीट करवाते हो। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर उठाते हो तो सबसे पहले उसमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, यूजर्स, अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग, ये कर लो, ठीक है। और देखो, इस पूरे अकाउंट्स का मैंने मैराथन डे 1 डे 2 लिया हुआ है। आप जाइए इसी चैनल पे, आपको दिख जाएगा, कर लीजिए वहां से, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। मैराथन भी है आपका, जो इसमें बैच था अस्त्र बैच, वो भी पढ़ाया मैंने, एक एक चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कराया मैंने, ठीक है। फिर ये वाला चैप्टर उठाओगे बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग, तो भैया इससे क्या होता है, एमसीक्यू बनता है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। भैया करंट ऐसे बताओ कौन कौन से होते हैं, लायबिलिटी बताओ कौन कौन से होते हैं, पेमेंट एक्सपेंस क्या होता है, ऐसे ऐसे आ जाएगा, ठीक। इसके बाद आता है आपके पास थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। सर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना, ठीक है। जैसे कि गैप क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन कीजिए, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये सब एमसीक्यू में भी आ जाता है और कभी कभार एक्सप्लेन करने के लिए भी आ जाएगा, ठीक है। ये सब कर लीजिएगा। फिर आ जाता है आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन से एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन आप कौन सा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा हैवी कर लेना। हैवी का मतलब जिसके अंदर कम से कम अगर मैं बात करूं तो कम से कम 12 से लेके 20 तक का इसके अंदर ट्रांजेक्शन वो कर लेना। जनरल एंट्री बिल्कुल कॉम्प्लेक्स, कौन सा करना प्रैक्टिस, कॉम्प्लेक्स। इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। पोस्टिंग टू लेजर, पोस्टिंग टू लेजर की बात करो तो एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलता है। वैसे फाइनल टर्म के एग्जाम में अगर बात करता हूँ, फाइनल एग्जाम में इसकी परसेंटेज वैल्यू 20% है। मतलब अगर फर्स्ट टर्म में होगा तो आपसे पूछा जाएगा 20% है, अगर फाइनल में पूछता है मतलब फाइनल टर्म में 20% ही पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा। जनरल एंट्री जरूर आएगी आपकी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद कैश बुक, कैश बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 2 कॉलम की प्रैक्टिस करनी है, मतलब कि 2 क्वेश्चन इसके जरूर लगा लेना, 2 क्वेश्चन जरूर लगा लेना। और जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स का मतलब कम से कम 15 से 16 उसके अंदर ट्रांजेक्शन हो, ठीक है, वो लगा लेना। अदर कैश बुक, अदर कैश बुक के अंदर पता है आपको कौन कौन सा आ जाता है, सेल बुक हो गया आपका, परचेज बुक हो गया आपका, है ना। ज्यादातर इन्हीं 2 बुक को पूछा जाता है ज्यादातर मोस्टली। बाकी तो सेल रिटर्न भी है और परचेज रिटर्न भी है, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना कि एग्जाम के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन बेटा, डेप्रिसिएशन से आपको 2 क्वेश्चन आएगा। एक तो आएगा जैसे कि वो वाला क्वेश्चन, मशीनरी की बैलेंस आपको गिवन है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। अब बोलेगा भैया मशीन अकाउंट भी बनाओ आप और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, एक तो ये। और एक आएगा आपका फुल क्वेश्चन, फुल क्वेश्चन जिसके अंदर आपको आ जाएगा बनाने के लिए कौन कौन से मशीन फिक्स एसेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल, ये पूछ देगा, ठीक है। तो इन दोनों की प्रैक्टिस करके जाना है आपको, मतलब टोटल आप 2 से 3 क्वेश्चन आप इनके लगाओ, ठीक है। फिर आपका सवाल यही होगा कि सर आप तो बोल रहे थे 20 क्वेश्चन बताऊंगा, टेंशन मत लो, पहले चैप्टर वाइज देख लो कौन कौन सी तैयारी करके जानी है, ठीक है। प्रोविजन एंड रिजर्व, प्रोविजन एंड रिजर्व वाले चैप्टर, ये बड़ा थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है। इसमें आपको मैंने आपके कल मैथ में बताया था कि इसमें आप डिफरेंस कर लीजिएगा। डिफरेंस आपका जैसे कि प्रोविजन एंड रिजर्व में डिफरेंस आ सकता है, और एक आ सकता है रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। डिफरेंस आएगा, कुछ नहीं आएगा। रेक्टिफिकेशन एरर, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा 100%। फाइनल अकाउंट
और इसकी आप कितना प्रैक्टिस कर लीजिए, कम से कम 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लो। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, बहुत ही बढ़िया, लास्ट क्वेश्चन यही होगा आपका पेपर का, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। प्यारे बच्चों, इसके अंदर मैं बात करूं, अगर आपको कम से कम 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और तीनों क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट डिफरेंस होना चाहिए। एडजस्टमेंट कम से कम नहीं तो 5 से 6 एडजस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैनेजर कमीशन का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, और उसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया। और इसमें एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट और एक आता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूरा आपको बनाना पड़ेगा फाइनल अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, है ना। शॉर्ट में आपको कोई भी एक वर्किंग नोट आएगा, ज्यादातर आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ज्यादातर इसका आ जाता है शॉर्ट में, ठीक है। इसलिए मैंने बोला 3 क्वेश्चन। सिंगल एंट्री सिस्टम से सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये भी आप प्रैक्टिस कौन सा करके जाना, एडजस्टमेंट वाला। कौन सा करके जाना बेटा, एडजस्टमेंट वाला। कौन सा वाला, एडजस्टमेंट वाला, ठीक है। और इसमें होता है कि या तो आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा, क्लोजिंग या ओपनिंग कैपिटल इज गिवन, है ना, और एक होता है नॉट गिवन, नॉट गिवन। तो ज्यादातर मुझे लग रहा है 80% की चांसेस इसी के होते हैं और 20% चांस आने के इसके होते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करके जाइए, इसकी प्रैक्टिस करें तो मतलब कि 3 क्वेश्चन आप लगा लो इसके, ठीक है, बस बहुत है। बीआरएस से एक क्वेश्चन 100% आना है, 110%। और बीआरएस बच्चों को आता नहीं है, लेकिन मैंने कल मैराथन में बच्चों को सिखा दिया, आप देखिएगा मैराथन जरूर। अब आइए सर कि कौन कौन से चैप्टर हैं जिसके वेटेज ज्यादा है, मोस्ट स्कोरिंग वाला है, हम उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर, कुछ थोड़ा सा बता दो जो अच्छे नंबर आ जाए, चलो तो भी वो भी बता देते हैं आपको। पहला अकाउंटिंग एक क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, जनरल एंट्री कर लो, कैश बुक में 2 कॉलम वाला कर लो, बीआरएस कर लो आप, ठीक है, डेप्रिसिएशन कर लो आप, रेक्टिफिकेशन, फाइनल अकाउंट और सिंगल एंट्री सिस्टम। 1 2 3 4 5 6 7 8 सर 8 चैप्टर लो भैया, 20 चैप्टर में से सिर्फ 8 चैप्टर कर लो, अच्छे मार्क्स आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। बस यही है अच्छे स्कोर वाले मार्क्स, ठीक है। अब आता है गोल्डन रूल फॉर 95% लाने का, मतलब भैया पेपर में अंदर 95% प्लस लाने का क्या क्या रूल है, गोल्डन रूल बता रहा हूं मैं आपको आज। वर्किंग नोट हमेशा बनाओ, एग्जाम के अंदर हर क्वेश्चन में वर्किंग नोट जरूर होना चाहिए, अगर वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो आप कहलाओगे चीटर, पहली बात। नरेशन सब एंट्री का साफ साफ लिखो, साफ साफ, ठीक है, मेरी राइटिंग मत लिख देना, तो नंबर कट जाएगा। फॉर्मेट मिस्टेक मत करना, कोई भी फॉर्मेट बना लो, चाहे वो आपका बीआरएस का फॉर्मेट हो, चाहे बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो, चाहे वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट का हो या पीएल का हो, किसी का भी हो, लेजर का हो, फॉर्मेट अच्छा बनना चाहिए। और एक चीज बताऊं, फॉर्मेट बनाने के लिए यूज करो पेंसिल, और जो आपका रूलर होता है उसकी जरूर करना, ठीक है। और फॉर्मेट हमेशा डेबिट क्रेडिट जो लिखते हो सब कुछ अच्छे से लिख रहा है, डेट वगैरह सारा। कैलकुलेशन प्रैक्टिस फास्ट रखना, कैलकुलेशन फास्ट रखना, एक बार ये चेक भी कर लेना, ठीक है। और जब ये सब तो है ही है, और आप घर पे प्रैक्टिस करो, हमेशा 3 घंटे का मॉक टेस्ट जरूर दो, ठीक है। आप बोलोगे सर मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेगा, तो बता रहा हूँ आपको, हमारा जो ऐप है VS2 एजुकेशनल ऐप, उसको डाउनलोड कर लो और वहां पे आपका बहुत सारा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और फ्री मटेरियल में जाना, बहुत सारा आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, फ्री मटेरियल, हर चीज फ्री है पेरा, हर चीज प्यारे फ्री है, कोई भी पैसा वैसा नहीं है, 1 रुपये तक का पैसा नहीं है। पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी, पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी, हम पेपर को जब हमारे सामने पेपर आएगा तो हम उसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पहली बात। देखो एक चीज बताऊं, बच्चा एक तो होता है सब कुछ पढ़ा लिखा है, सब कुछ आता है, और एक आता है कि सर मेरे पास नहीं, समय नहीं बचा, मेरे पास वो नहीं बचा, बहुत सारे एक्सक्यूज, तो इसका मतलब स्ट्रेटेजी नहीं पता था पेपर का, है ना। तो आज स्ट्रेटेजी भी ले लो आप मेरे से। स्ट्रेटेजी पहले 6 मार्क्स वाले, मतलब कि आपके अगर 6 मार्क्स है तो 6 मार्क्स, अगर 5 मार्क्स वाले तो हाईएस्ट मार्क्स वाले पहले करो क्वेश्चन अटेम्प्ट, ठीक है। और थोड़ी क्वेश्चन को स्किप मत करना, क्योंकि थोड़ी में भैया लिख देना, नंबर मिल जाएगा, है ना। और कंफ्यूज वाले बाद में करना, जो भी कंफ्यूज वाले क्वेश्चंस होंगे ना उसको आप बाद में करना। जैसे मान लो आपको कंफ्यूजन लग रही है भाई इसमें कंफ्यूजन ये है, तो सोचना नहीं है वहां पे, स्किप करो उसे, सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम मैनेजमेंट करना है, ये बात समझ लो। तो कंफ्यूजन वाला बाद में। अब लास्ट आपका 95% लाने का फॉर्मूला क्या है, बता दो, बता दो, मैं दिख रहा होगा आपको। आपको जो भी स्कूल के आप हो, कोई भी स्कूल के हो, तो आपको अपने स्कूल का पीओ भी कर लो, कम से कम लास्ट 6 ईयर का, ठीक है, 6 साल का पीओ कर लो और 5 सैंपल पर लगा लो। टोटल कितने हो गए भाई साहब आपके, 11 प्रैक्टिस सेट हो गया आपके। और जब 11 प्रैक्टिस सेट लगा लोगे तो अपने आप में सीना चौड़ा हो जाएगा,
स्ट्रेस नहीं रहेगा। ठीक है, यही आपको दबाएगा ग्रांटेड बूस्ट, मतलब कि बूस्ट करने का तरीका आपका यही चीज है। और ये सब कहाँ से मिलेगा सर, ये सब कहाँ से मिलेगा? देखो स्कूल का तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ये 5 सैंपल पर मैं दे सकता हूँ, 5 सैंपल पर मैं दे सकता हूँ। तो कहाँ से सर? अपने ऐप से, VS2 के ऐप से, वो डाउनलोड करो, वो मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता कमेंट कर देना, हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, ओके। और अब आपका बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जाम। और अब मिलेंगे 12th क्लास के बैच में। ठीक है, तो 12th क्लास के बैच में मिलेंगे। एग्जाम जैसे हो जाएगा जरूर कमेंट कर देना कि पेपर कैसा गया, अच्छा गया या नहीं गया। माइंड पे स्ट्रेस मत लेना, 12th में अच्छा मेहनत करेंगे और टॉप बनेंगे। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद।